हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं कि हम वैक्सीनेटर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उस हवाले से मैं लेक्चर नंबर 13 अपलोड कर चुका हूँ। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। ये जो सारे लेक्चर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैक्सीनेशन के पोर्शन के लिए। आप लेक्चर सारे सुना करें और MCQs भी मुझे कमेंट करके बताया करें, क्योंकि जब लेक्चर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन सी है। वैसे मैंने आपको बुक भी शेयर कर दी है जिसमें पूरी डिटेल्स है। मैं भी उन बुक्स की हेल्प से ही नोट्स बनाता हूँ, तो आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है तो। लेकिन जब लेक्चर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये कवर करनी है हमें। तो आप मेरे MCQs का भी जवाब दिया करें जो लास्ट में होते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा लेक्चर सुने जिसमें हम पर्ट्यूसिस डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिफ्थीरिया की थी, अभी हम पर्ट्यूसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो देखें दोस्तों, ये टारगेट डिजीज ऑफ EPI हदफी अमराज काली खांसी जिसको हम कहते हैं, और सिंधी में हम उसको वडी खंघ या खटियो कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका, वैक्सीनेशन का। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज़ है क्या, ये कौन सी बीमारी है और किस वजह से होती है। हार्ट डिजीज़ में हम जैसे डिस्कस करते आ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट होती है। उसका जो बैक्टीरिया होता है या वायरस होता है उसका नाम भी आपको आना चाहिए कि किस वायरस या बैक्टीरिया से हो रही है या फंगल है, क्या है। तो ये देखें, होपिंग कफ पर्ट्यूसिस इज़ हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज बाय बैक्टीरियम बॉडी टेला पर्ट्यूसिस। तो जो पर्ट्यूसिस है होती है उसको हम होपिंग कफ भी कहते हैं। होपिंग कफ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें आवाज़ आती है बहुत, तो तेज़ जो खांसी होती है उसको हम होपिंग कफ कहते हैं, जिसको हम पर्ट्यूसिस साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं। वो एक कांटेजियस डिसीज है। कांटेजियस मतलब क्या होता है कि वो एक मुतअद्दी है, मतलब एक बंदे से दूसरी बंदे को लग सकती है, सही है। इन्फेक्ट कर सकती है किसी और को, अगर किसी को है तो दूसरे बंदे को वो इन्फेक्ट कर सकती है। तो ये देखो उर्दू में लिखा हुआ है कि काली खांसी होपिंग कफ एक इंतहाई मुतअद्दी सांस की नाली का इन्फेक्शन, सांस की नाली में ये इन्फेक्ट करती है जहाँ से हम सांस लेते हैं, सही है। ये एक जरासीम की वजह से होती है जिसका नाम बॉडीटेला पर्ट्यूसिस है। ये जरासीम के नाम में सारों के बता के आया हूँ, कोई वायरस है कोई जरासीम है तो उसके नाम क्या होते हैं ये आपको याद करने, ठीक है। जो रेड हार्ट है ये आपको सारी पॉइंट्स याद करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे पकड़ती है। इट इज़ स्प्रेड बाय रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड टेक आउट 10 days टू डेवलप साइंस एंड सिम्टम्स। ये सांस के बूंदों से फैलता है और अलामत पैदा होने में तकरीबन 10 दिन लग सकते हैं, ठीक है। तो अलामत पैदा होने में 10 दिन लग सकते हैं। और ये सांस की बूंदों से, जब आप सांस लेते हैं किसी और के सामने और वो इनहेल करता है और वो भी सांस ले रहा होता है तो ये बीमारी ट्रांसमिट हो सकती है, ठीक है। और तकरीबन 10 दिन लगते हैं उसको डेवलप होने में। ये बुलेट पॉइंट्स हैं, ये आप सारी ये मेरी स्लाइड है, आप इसको नोट कर लें। ये सारी इसमें जो भी पॉइंट्स हैं मैंने। काली खांसी पर्ट्यूसिस एक मुतअद्दी इन्फेक्शस बीमारी है। ये बीमारी एक ख़ास किस्म की बैक्टीरिया जिसका नाम है बॉडीटेला पर्ट्यूसिस, ठीक है। ये बीमारी ज़्यादातर छोटे बच्चों को मुतासर करती है। इस बीमारी में सांस की नाली में खराश और सूजन पैदा होती है जिसकी वजह से बच्चा बगैर सांस लिए बार बार खांसता है, ठीक है। इसमें खांसी होती है बहुत तेज़ी से, जिसमें सांस लेने का भी टाइम नहीं होता, तो बहुत तेज़ खांसी होती है। और ये जो बीमारी होती है तो उसके बाद स्लो हो जाती है, और इसकी अगर प्रिवेंशन की होती है तो ये बीमारी नहीं लगती। खांसी के दौरान एक ख़ास किस्म की आवाज़ हूप आती है, इसलिए इसको होपिंग कफ कहा जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि होपिंग कफ इसको कहा जाता है, जिसको पर्ट्यूसिस भी हम कहते हैं। तो होपिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक ख़ास किस्म की आवाज़ आती है, हूप। जब हम खांसते हैं तो हूप आती है, तो इसलिए इसको होपिंग कफ कहा गया है। ये इसके सिम्टम्स है, देखें, रनिंग नोज़ है, नेज़ल कंजेस्शन है, वाटरी आइज़ है, फीवर है, फीवर कफ है जिसमें नाक बहना, नाक बंद होना, आँखों में पानी आना, बुखार या शदीद खांसी, ये इसके सिम्टम्स है। ये सारे सिम्टम्स काली खांसी की है, ठीक है, जिसको हम पर्ट्यूसिस कहते हैं। इसके बाद ये स्लाइड बहुत अहम है जिसमें हम वैक्सीनेशन का हमारा टेस्ट होगा। तो वैक्सीनेशन डिस्कस करने का मकसद ये है कि कौन सी वैक्सीनेशन किस बीमारी के लिए लगती है।
तो मैं फ़िलहाल अभी डिजीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आपको बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि ये डिजीज़ होती हैं और उसकी वैक्सीनेशन ये होती है। और इसके अलावा मैं वैक्सीनेशन पर डिटेल में जब लेक्चर बनाऊंगा तो वैक्सीनेशन हर जो भी वैक्सीनेशन लगती हैं उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इधर 2-3 पॉइंट्स आप नोट कर लें जो अहम है, ठीक है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट परट्यूसिस whooping cough among children is by vaccination. Children are vaccinated against pertussis with pentavalent vaccine in 3 doses, which are given at the age of 6 weeks, 10 weeks and 14 weeks. ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो होती है परट्यूसिस अगर होती है तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ आपके पिछले लेक्चर में कि पेंटावेलेंट 5 बीमारियों को अटैक करती है, मतलब उसका इलाज। एक होता है डिप्थेरिया, एक परट्यूसिस होती है, एक टेटनस होती है, एक हेमोफिलेंजा इन्फ्लुएंजा टाइप बी होता है, एक हेपेटाइटिस बी होता है। तो पेंटावेलेंट एक ही वैक्सीन में 5 बीमारियों का इलाज होता है, ठीक है। तो वो हम लगाते हैं 5 बीमारी। जो आगे वाली जो भी मैं एक डिस्कस कर चुका हूँ, एक ये डिस्कस कर रहा हूँ, इसके बाद भी मैं 3 जो बीमारियाँ डिस्कस करूँगा उसमें सारों में पेंटावेलेंट वैक्सीन ही लगेगी, ठीक है। और उसी का शेड्यूल सेम है सबका, एक मतलब एक डोज लगता है तो मतलब 5 बीमारियों का हमने इलाज कर दिया, ठीक है। तो उसका पहला डोज पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस की थी ये कि पहला डोज 6 वीक्स में लगता है, दूसरा 10 वीक में और तीसरा डोज 14 वीक में लगता है। ये उर्दू में आपका लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। बच्चों को परट्यूसिस के खिलाफ पेंटावेलेंट वैक्सीन के 3 खुराकों में टीका लगाया जाता है, जो कि 6, 10 और 14 हफ्तों में की उम्र में लगाए जाते हैं, सही है। तो 3 खुराकें होती है पेंटावेलेंट की। पेंटावेलेंट 5 बीमारियों का इलाज करती है, ये आपको याद करनी है पॉइंट। और 5 बीमारियाँ कौन सी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, पेंटावेलेंट जो वैक्सीन होती है उसमें खनाक होती है, काली खांसी होती है, तशन्नुज होता है, हेपाटाइटिस बी होती है और गर्दन तोड़ बुखार से बचाने की वैक्सीन शामिल होती है। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन एक ही में 5 बीमारियाँ होती हैं। ये अलग अलग हर बीमारी के अलग से हमें वैक्सीन नहीं लगाते, पेंटावेलेंट ही वैक्सीन लगाते हैं जिसमें 5 बीमारियों का इलाज होता है। तो परट्यूसिस की भी यही पेंटावेलेंट वैक्सीन है। ये देखें, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल मैंने आपको टेबल फॉर्म में आपको बता दिया है। पेंटावेलेंट 1 जो लगता है 6 वीक्स की उम्र में लगता है, पेंटावेलेंट 2 होता है वो 10 वीक में लगता है और पेंटावेलेंट 3 14 वीक्स में लगता है। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन देखें, ये बीमारियाँ हैं जो नीचे लिखी हुई डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हेमोफिलेंजा इन्फ्लुएंजा बी, गर्दन तोड़ बुखार जिसको हम कहते हैं। तो डी से मतलब होता है डिप्थेरिया, पी से परट्यूसिस, टी से टेटनस। तो ये बीमारी हम अभी काली खांसी डिस्कस करें जिसमें परट्यूसिस है, तो पी का इस्तेफा देखें, ये पी जब होती है वो होती है परट्यूसिस। देखें, पी स्टैंड्स फॉर परट्यूसिस। तो डी डिप्थेरिया, पी परट्यूसिस हो गई, टी टेटनस होती है। तो ये 5 बीमारियों का वैक्सीन है पेंटावेलेंट। तो ये देखें, इसका शेड्यूल भी आपको मैंने बता दिए, आप याद करना है। और ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो शेड्यूल्स होते हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लें और याद करते जाएं, क्योंकि अभी से याद करते जाएंगे तो आपको आसानी होगी। आगे जब पेपर होगा करीब आ रहा होगा तो आपको जल्दी में से शायद शेड्यूल याद नहीं हो। और बहुत सारे और भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, जैसे साइंस है या जनरल नॉलेज अगर आती है सिलेबस में तो आपको वो भी कवर करनी पड़ेगी। तो अभी से अगर स्टार्ट आपने नहीं की पढ़ाई तो आप स्टार्ट कर लें। और अगर मेरे लेक्चर्स नहीं सुने तो वो लेक्चर्स स्टार्ट से सुने। IQ के भी मैंने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। मेरे चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर आपको लेक्चर्स का टाइम नहीं है तो मैंने आपके साथ बुक्स भी शेयर कर दिए हैं व्हाट्सएप पे, वो आप बुक्स पढ़ें और तैयारी करना शुरू कर दें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप मेरे लेक्चर से ही पढ़ें, वो बुक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप चीज़ें पढ़ें और टेस्ट अच्छी दें, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, तो ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको पिछले में। ये पेंटावेलेंट का जो डोज होता है 0.5 ml होता है और ये इंट्रामस्कुलर होती है। इंट्रामस्कुलर मतलब अदलाती होती है, ये मसल्स में लगती है, ठीक है। वो दायरान के ऊपर और बाहर के हिस्से में लगाई जाती है। तो ये आज के MCQ तो आपके लिए मैं आपको MCQ हर लेक्चर में देता हूँ जिसके आपको आंसर्स बताने होते हैं। और जो MCQs के जो आंसर्स थे मैं एक वीडियो में अलग से बनाऊँगा जिसमें 10 या 15 MCQs के मैं आंसर्स आपको बता दूँगा। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स होते हैं वो आंसर सही देते हैं और कुछ होते हैं जो मिस्टेक्स करते हैं, तो उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा जिसमें ये सारे जो मैं MCQ लेक्चर्स में पूछ रहा हूँ तो उनके सारों के आंसर्स मैं आपको बता दूंगा और लिंक में उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो में दे दूंगा कि ये इसके आंसर्स है, ठीक है। तो परट्यूसिस इज काज्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड डैश परट्यूसिस। इसका आपको नाम बताना है कि परट्यूसिस कौन से बैक्टीरियम की वजह से होती है। और परट्यूसिस काली खांसी की तीसरी खुराक कभी दी जाती है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये 2 MCQs आपके लिए आज के। तो आपने अगर मेरा चैनल सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, जहाँ पे हम तैयारी करा रहे हैं वैक्सीनेटर्स की जॉब्स की, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक का पेज है मेरा सर्वेज एनसाइक्लोपीडिया के नाम से, वहाँ पे मैं नोट्स भी शेयर करता रहता हूँ।
जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है या मैं बनाता हूँ खुद से, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा जो अच्छी होगी और आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप अपना ख्याल रखिए। मेरा चैनल सर्वेज इंसाइक्लोपीडिया सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।